अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? पंच। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये पंच वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करें। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा है, बड़ा, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा का, पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि। जहाँ जगह छोटी होने के, अब हमको मालूम नहीं था कितना भक्त लोग पहुंचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तो वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता से। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं तो उसका फल अब किसी ने पूछा, गुरु जी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है, आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध करते हैं। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जब आप कोई तीर्थ में जाएं, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? गरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए हैं ये विश्वास लेकर आए, इनके मुख से मंत्र निकला है। जब ये लाखों भक्त एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे माननीय स्पीकर महोदय जी ने पहले दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब बात को बोले तो उसमें मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली है। क्यों जाते हो तीर्थ?
किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काय के लिए जाते हो? हरिद्वार काय के लिए जाते हो? केदार काय के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काय के लिए जाते हो? द्वारका काय के लिए जाते हो? जगन्नाथ काय के लिए जाते हो? वहां क्या क्या करने जाते हो? वहां इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट, चरण की रज मिले। और वो रज ही मूल है, रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है? भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना। पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गऊ में चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बाद जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे, उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर। आज इतने सारे शिवभक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहां की मिट्टी भी, वहां की रज भी कल्याण करने लगती है, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह पर, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है, और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख, उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, ये पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तुम्हें फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कर रहा, तो समझ लेना तुम्हें फलमल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, 24 घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले,
ताना कसेंगे और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अब शब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाएंगे, कौन किसको? इसीलिए क्या क्या विचार करना है, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नजदीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाया, इतने नजदीक में कथा हुई और मैं जा ना सका, मैं पहुंच। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में तो शिव सामने। एक पत्र, अच्छा पत्र, पत्र देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं आप ही। पानीपत, हरियाणा से हूँ, मेरा फोन नंबर ये है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम साक्षी है जो 20 वर्ष की। देखिए उसको, उस बेटी का फोटो दिखाओ जरा, जो चल के आ रही है ना, उसका फोटो दिखाइए, आस्था पर उसका वीडियो दिखाइए। मेरी बेटी 20 साल की है जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तब उसका MBBS की पढ़ाई करते हुए उसका गैस के गीजर से नहाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका शरीर पूरा जल गया। पानी इतना गर्म था, जब वो गीजर का पानी जैसे उसके सिर पर पड़ा कि उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा, हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा। तब गुरुजी, मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी उसकी हालत में सुधार आया। सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया, लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब यह कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी, डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी। क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी, कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा? तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती, बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण, शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया। और अब विश्वास है मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी,
उसका एक्सीडेंट जो हुआ गर्म पानी से, गीजर के पानी से, बाबा अब मेरी बेटी में सुधार हुआ है, मैं प्रणाम करने के लिए। तीन साल हो गए थे, जैसी थी वैसी ही थी। कथा में विश्वास के साथ आई थी कि अब चलाएगा तो भोलेनाथ चलाएगा, और छठे दिन की कथा में चलने लगी और सातवें दिन की कथा में स्टेज पर आ गई। जोरदार ताली बजाइए बाबा की। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से आवाज आना चाहिए। मांगा है वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, ये उसकी कृपा होना चाहिए, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहां भी कथा होती है वहां लोग बाग हर कोई डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है। शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही मांगे। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपकी जहां कथा होती है लोग हर कोई डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को जिससे कम पहुंचे, और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर। अभी तो इतनों को तो दे दूं, इतनों को तो भरूं। एक पत्र अच्छा है। अब इस मां बिमला देवी का जरा विश्वास देखिएगा, वो रोज बेटी को कथा में लेकर आए व्हील चेयर पर, बाबा कृपा तो करा। अगला पत्र देखिए। मेरा नाम रेनू आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, रायपुर रानी पंचकुला से आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आप आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम रेनू आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, हम रायपुर रानी पंचकुला से आए हैं। गुरुजी जरा पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी मेरे भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जिसकी आयु 4 वर्ष थी,
मेरी बेटी की आंख में खेलते खेलते अचानक से चोट लग गई। चोट इतनी भयंकर थी कि उसकी आंख पूरी डैमेज हो गई। गुरुजी, मेरी बेटी को पंचकुला के सेक्टर 6 में भी दिखाया, तुरंत उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया। पीजीआई में मेरी बेटी का इलाज चला और आखिरी में डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी आंख अंदर से फट चुकी है, जिसके कारण इसकी आंख के अंदर खून बह रहा है। इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना होगा। आंख में टांके लगे। गुरुजी, आंखों में टांके लगने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि टांके लगने के बाद इसकी आंख में से खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। आंख में जो लेंस लगा था वो भी टूट गया, फिर मोतिया वो भी बेकार हो गया। गुरुदेव, डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया। गुरुजी, जब दिखना बंद हुआ, मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी? 4 साल की मेरी बेटी कैसे अपनी गुजारा करेगी? मेरी बेटी को हो क्या गया? डॉक्टरों ने, जब हमने पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया, सबने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये बेटी की आंख में से तो अब मुश्किल है। सब तरह से हार गए। तब मेरी मामा जी की बेटी ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने को कहा। गुरुजी, मैंने मंदिर जाती, आपकी कथा सुनती, मंदिर जाते भोले बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाती, अपनी बेटी को बेलपत्र ला कर देती। मेरा काम है इस बेटी की आंख को ठीक कर दे। भोलेनाथ जी से रोज प्रार्थना करती। जो स्तुति आप गाते हो, भोला सब दुख काटो महारा, मैं भी बाबा को कहती, बाबा एक ही दुख है। फिर किसी ने कहा सिरसा में महाराज जी आ रहे हैं। 2025 में जैसे ही आप सिरसा में आए, मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। पंडाल में बेटी को कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने के अंदर बेटी का जब वापिस चेकअप कराया, तब मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये बेटी तो कभी देख नहीं सकती थी, आखिर ये हो क्या रहा है? आपने 12 बजे रात को शहद शिव जी को चढ़ाकर वो शहद आंखों में लगाने का जो उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। मेरे घर के लोग कहने लगे, जब बड़े बड़े डॉक्टर इसके आंख को ठीक नहीं कर सके, इसकी रोशनी नहीं ला सके, तो ये शिवरात्रि का चढ़ा हुआ शहद वाला उपाय क्या इसके आंख ला सकता है? और वही शहद वाला उपाय में करती, बेटी की आंख में लगाती, बेटी तिल मिला जाती, खूब जलन होता, पर मैं अपनी बेटी से कहती तो धीर रख, सीहोर वाला बाबा बोला है लाभ तो मिलेगा। आखिरी में गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी की आंख में रोशनी आ गई। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि तुम्हारी बेटी कैसे देखने लगी। ये शिव की, ये शंकर की, शिव की। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। जी कह रही है स्कूल जाना भी बंद हो गया था, अब स्कूल जाने लगी, पेपर है इसलिए वो आई नहीं। जी कह रही है, वो बोलती है मुझे बचाने वाला सीहोर वाला बाबा है, पर सत्य कहूँ तो भोलेनाथ है। और शिव ही अब जी बोल रही है, सबको एक ही बात कहती है, कथा सुना करो, कथा में जाया करो, कथा सुना करो। और आज बाबा की कृपा से उसकी आंखों से देखना प्रारंभ हो गया। जोरदार ताली बजाए। मिलता रहेगा आपको जो। जी कह रही है अब तो डॉक्टर ने चश्मे वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं, पूरी आंख अच्छी हो गई है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। जोरदार ताली, साधु हर हर। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव कृपा करता है, शिव करुणा करता है, शिव दया करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों को हंसी लगती है शिव महापुराण की कथा में, लोगों को लगता है क्यों भैया तुम उस तीर्थ में नहीं जा रहे, तुम वो तीर्थ नहीं जा रहे, और तुम दौड़ दौड़ के सीहोर जा रहे, तुम कुबरेश्वर धाम पर जा रहे। कुबरेश्वर धाम था कब? कुबरेश्वर धाम लोग दौड़ कर जा रहे हैं। आखिर कुबरेश्वर धाम पर ऐसा है क्या? हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम पर ऐसा क्या है, एक बार कुबरेश्वर धाम के कंकर को उठाओ, 5 कंकर रखकर पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ और रुद्राक्ष बाबा का मांग कर लिया आओ, फिर मालूम पड़ेगा कि कुबरेश्वर धाम में है क्या 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 देता है, फिर मालूम।
ये इतने लाखों शिव भक्त ऐसे ही आ जाएंगे? क्या ये लाखों शिव भक्त बिना निमंत्रण के, ना तो इनके पास कोई ने पीले चावल दिया, ना इनको निमंत्रण भेजा, ना पत्रिका दी, ना बैनर लगा, ना फ्लेक्स लगा, पूरे घरों में कहीं बैनर फ्लेक्स नहीं, कहीं पत्रिका नहीं, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं पीले चावल नहीं, कोई जाकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम आना। उसके बाद भी बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना बोले, बिना अलाउंस के, अगर भजन संध्या होती है तो पहले अलाउंस करना पड़ता है, आज भजन संध्या ये चौक पे होगी, ये चौक पे होगी, लोग फिर भी ना जाए। और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि सबको मालूम है, सबको पता है, कथा में जाकर बैठूंगी, दिल से सुनूंगी, बाबा से विनय करूंगी, मेरा बाबा मेरे दुख मिटाकर ही रहेगा, ये उसको मालूम। बच्चे का फोटो दिखाया जा रहा है, जिसका भी हो आकर लेकर जाइएगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें, विनय करें। पवित्र शिव महापुराण की कृपा, देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से दरोंडा की पवित्र भूमि पर, दरोंडा की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा शिव महापुराण की जो चल रही है, आज उसका विराम दिवस रहेगा। ये कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक हरियाणा दरोंडा में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। फिर कथा 27 मई से 2 जून गांव दुधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक यही पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शिव महापुराण की कथा की दिव्य अनंता रहेगी। 18 से 24 जून 2026 का दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा 18 से 24 जून तक रहेगी। ये पवित्र कथा जीवन का सुख देने वाली, जीवन का आनंद देने वाली है। हृदय से, भाव से, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को अपने मन की बात करने के लिए। आज कथा का विराम दिवस भी रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिए, साथ में बोलिएगा, हृदय से पुकारिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख
शमशान वासी हमारा भोला, सब दुख काटो भारा, ओ भोला, सब दुख काटो भारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व का भगवान शंकर की कथा करती है। भगवान शिव के केवल नाम उच्चारण से, मंत्र उच्चारण से जीव के संपूर्ण जीवन के सुख, संपूर्ण जीवन में जो सुख की कामना होती है वो सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन में जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल नाम नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र नहीं, वो रूप है, वो आनंद है जो मनुष्य के जीवन में सारे दुखों को मिटाकर सुख प्रदान करता है। स्मरण आनंदता देने वाला। कितना सुंदर प्रसंग है। इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे हैं और इंद्र अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब आगमन हुआ तब इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है। चाहे गुरु को शिव मानो, चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहां तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। दुनिया की सबसे अच्छी दवा, दुनिया का सबसे अच्छा उपचार, दुनिया का सबसे अच्छी दवाई, दुनिया की सबसे अच्छी खुराक, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की हंसी। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की हंसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जिसने अपने घर में सहना सीख लिया, उसी को सारे जमाने में रहना आ गया। जो संसार में रहना चाहता है, सब में रहना चाहता है, उसको सहना आना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा तो थोड़ा सा सहल, अपनों ने कुछ कहा थोड़ा सहल, दूसरों ने कुछ कहा थोड़ा सहल। सहना जिसको आ गया, उसको जिंदगी में रहना आ गया। जीवन में अगर रहना है तो सहना थोड़ा जरूर।
शिव कथा कहती है, बृहस्पति महाराज जब देखे कि इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, इंद्र ने उनका आदर नहीं किया, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, तो वो वहाँ से चल दिए, वहाँ से उठे और चल दिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहां से चले गए, इंद्र के मन में आया कि गुरु जी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता, और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते, और उनकी पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, उनकी जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा करती है, एक साथ है सबसे, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण करती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपको भटकना नहीं है, वो आपको फल देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, एक पत्र अच्छा है,